लाहौर एक इश्क है, ये वो लोग कहते हैं जो लाहौर में रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि लाहौर में ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्होंने अभी तक लाहौर ही नहीं देखा। वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं, यानी वो लोग लाहौर में रहते हुए भी अभी तक जम्मे नहीं। लेकिन आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से ये वीडियो देखें, इसे पूरा देखने के बाद आप कहेंगे कि मैं अब जम गया हूँ। तो चलिए आपको जमाना शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लाहौर एक डिवीजन है जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, शेखुपुरा, ननकाना साहब, लाहौर और कसूर। लेकिन जो असल शहर लाहौर है वो ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट है। और शादरा के रहने वाले लोगों को मुबारक हो कि शादरा लाहौर में ही आता है। हालांकि लाहौर के लोग ये समझते हैं कि ये उसमें नहीं आता। और पिछले दिनों ये दोनों सोशल मीडिया पे एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे हुए थे, लेकिन जो ऑफिशियल मैप है उसके हिसाब से शादरा लाहौर का हिस्सा है। वो अलग बात है कि शादरा के रहने वाले लोग इसे शदर्रा कहते हैं। यूनेस्को एक आलमी इदारा है जिसने इस शहर को कई नाम दिए, जैसे कि दी हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पेरिस ऑफ द ईस्ट, सिटी ऑफ गार्डन्स और इसके अलावा सिटी ऑफ लिटरेचर। लेकिन जो ये नाम है पेरिस ऑफ द ईस्ट, इसे कुछ लोगों ने बड़ा सीरियस ले लिया, जैसा कि हमारे छोटे मियाँ साहब ने ये ठान लिया कि वो इस शहर को पेरिस बना के छोड़ेंगे। वो पेरिस में बहते हुए पानी को देख के इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने इस लाहौर की सड़कें ही ऐसी डिजाइन की कि बारिश एक दिन होगी और एक हफ्ता पानी बहता रहेगा। और यही नहीं, मलक साहब ने तो यहाँ पे आईफल टावर तक लगा दिया। वो अलग बात है कि जो फ्रांस में आईफल टावर है वो खूबसूरती के लिए बनाया गया है, लेकिन मलक साहब ने इसके बीच में लिफ्ट लगा के 300 रुपया ऊपर जाने की टिकट लगा दी। इसे कहते हैं बिजनेस। वैसे इस शहर में कुछ और भी लोग हैं जो टिकट के बगैर भी लोगों को ऊपर पहुंचाने का हुनर रखते हैं। मरना है क्या के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? वापस आते हैं इश्क पे। तो जो लड़के आजकल स्टेटस लगाते हैं कि लाहौर एक इश्क है, वो असल में लाहौर के इर्द गिर्द के इलाकों से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। वहाँ पे बच्चियाँ देख के उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि लाहौर एक इश्क है। असल में उन्हें नहीं पता कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। माँ बाप सोचते हैं कि उनका लौंडा लाहौर पढ़ने गया, लेकिन 4 साल के बाद फेल होके वापस आके उनकी आंख का तारा अपना खानदानी कारोबार संभाल लेता है, यानी कि मजदूरी। दोस्तों, पाकिस्तान में नेशनल असम्बली की 14 सीटें लाहौर से होती हैं, NA 117 से लेके 130 तक, और पंजाब असम्बली की 30 सीटें लाहौर से होती हैं, PP 144 से लेके 173 तक। ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जो अपने पास इतनी ज्यादा सीट्स रखता है। पहले नंबर पे कराची है। लाहौर में 5 तहसीलें हैं, 10 जोन है और 274 यूनियन काउंसिल्स हैं, जो इस शहर को पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर बनाती हैं। 2023 के रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 13 करोड़ है। खाने को रोटी नहीं, पहनने को चड्डी नहीं, और इधर बच्चे पे बच्चा बाहर आता जा रहा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 2017 के रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ पे मुसलमान 94.7%, हिंदू 0.02%, क्रिश्चियन 5.14% और अहमदी यानी कि कादियानी 0.12% है। और सिख लोगों के बारे में सरकार ने मेंशन करना गवारा ही नहीं किया, हालांकि यहाँ पे सिख लोग भी रहते हैं। मुझे पता है लाहौर का नाम सुन के कुछ लोगों की जुबान ललचा रही होगी और वो ख्वाबों के बारे में सुनना चाह रहे होंगे। ख्वाबों पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ी लिखी बातें कर लें। लाहौर शहर के 2 हिस्से हैं, एक पुराना लाहौर, दूसरा मॉडर्न लाहौर। पुराने लाहौर को वर्ल्ड सिटी कहा जाता है, यानी वो लाहौर जो मुगल दौर में दीवारों के अंदर था, और इसके टोटल 13 गेट थे, जैसे दिल्ली गेट, मोची गेट, लोहारी गेट और यकी गेट वगैरह। कुछ गेट तो खत्म हो गए, लेकिन कुछ अभी भी हैं। अब दिल्ली गेट का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर निकलेंगे तो सामने दिल्ली आएगा, बल्कि एक चाचा बैठा होगा जो आपको तंबाकू बेचने की कोशिश करेगा। किसी जमाने में ये दिल्ली जाने का रास्ता हुआ करता था, और दिल्ली में एक लाहौरी गेट है जो लाहौर की तरफ आने का रास्ता था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब आप गेट से बाहर निकलें और चलते जाएं और तारें आ जाएं तो वहीं पे रुक जाएं, वरना अगर आपको घूमने फिरने का और खाने पीने का शौक है तो लाहौर उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। चाहे आप मजहबी हैं, सियासी हैं या पापी हैं, ये हर तरह के बंदे को एक्सेप्ट करता है। अगर आपको हिस्टोरिक जगह देखने का शौक है तो आप लाहौर के लिए ही बने हैं। आपने बस वर्ल्ड सिटी में चले जाना है और फिर उसके बाद भीड़ वाले बाजारों में घुस जाना है। फिर आप जिधर नजर घुमाएंगे आपको पुराने घर, पुरानी गलियां, लकड़ी की बनी हुई पुरानी बालकनीज और मस्जिदें और मजार नजर आएंगे। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? और मजार नजर आएंगे ना। इसके अलावा बादशाही मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, शाही किला, मीनारे पाकिस्तान, रेलवे स्टेशन और बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने रेलवे स्टेशन क्यों कहा, क्योंकि ये एक अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग है जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग है। इस शहर ने मुगल दौर की यादों को अभी तक अपने सीने से लगाया हुआ है, जैसे कि हीरा मंडी। और सॉरी, वो तो अब खत्म हो चुकी है। इस शहर में ऐसी छोटी छोटी और तंग तंग गलियां हैं जिनके बारे में उर्दू शायर ये लिखते हैं कि अगर 2 लोग आमने सामने से आ रहे हों
तो वो आपस में बस चुम्मी कर सकते हैं, गुजर नहीं सकते। इस शहर में बहुत से लोगों के मकबरे हैं, जैसा कि बादशाह जहांगीर का मकबरा, अल्लामा इकबाल का मकबरा, दाई आंगा, नादरा बेगम, कुतुबुद्दीन ऐबक और अनारकली वगैरह। अच्छा, अनारकली का यहाँ पे सिर्फ मकबरा ही नहीं बल्कि उसके नाम पे एक पूरा बाजार भी है जिसे अनारकली बाजार कहा जाता है। लाहौर एक बहुत ही कंफ्यूजिंग शहर है, जैसे कि सबसे पहले पुराना लाहौर, फिर नया लाहौर, पुरानी अनारकली, नई अनारकली, पुराना ओरिगा, नया ओरिगा। और इसमें रसूल पार्क के नाम पे 2 इलाके हैं, एक समनाबाद में, एक शादरा में। इसमें करतबा चौक भी 2 हैं, एक लाहौर के एक कोने में, दूसरा दूसरे कोने में। ये सारी चीज़ें मिलकर लाहौर को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स शहर बनाती हैं। और अक्सर लोग ये गिला करते हैं कि लाहौरी एड्रेस सही नहीं बताते। अब आप मुझे खुद बताएं, जो बंदा खुद इतने कंफ्यूजिंग शहर में रहता है वो आपको कंफ्यूज कैसे ना करे। लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। अगर आपको हिस्ट्री में और मुगलों में कोई इंटरेस्ट नहीं तो कोई बात नहीं, लाहौर की एक दूसरी भी साइड है जिसे मॉडर्न लाहौर कहा जाता है, जहाँ पे साफ और खुली सड़कें और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। अगर आप इन सड़कों पे जाएं तो आपको बर्गर सरेआम सड़कों पे घूमते हुए नजर आएंगे। और ये छोटे छोटे बर्गर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे गाड़ियां कुछ इस तरह भगाते हैं जिसका नतीजा ये होता है। यहाँ पे म्यूजियम है, लाइब्रेरीज हैं और अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल्स हैं। जैसा कि आपको बताया कि इसे सिटी ऑफ गार्डन भी कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स भी हैं और काफ़ी ग्रीनरी है। वैसे तो पाकिस्तान में हर वक्त डिफॉल्ट होने का खतरा रहता है, लेकिन यहाँ सड़कों पे आपको महंगी महंगी गाड़ियाँ भी घूमती हुई नजर आएंगी। लाहौर में एक डबल डेकर बस भी चलती है जो आपको थोड़े से पैसों में लाहौर की फेमस जगहों का विजिट भी करवाती है। इसके अलावा यहाँ पे ऑरेंज लाइन ट्रेन भी चलती है जो लाहौर के अंदर ही रहती है और काफ़ी एडवांस है। और इसके अलावा यहाँ पे मेट्रो बस भी चलती है और स्पीडो बसेस भी चलती हैं। लेकिन हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन सी बस कितने प्रॉफिट या लॉस में है। क्या बोला तूने? और जैसे ही रात होती है तो लाहौर की खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। आधे से ज्यादा शहर में कुंडे डाल के बिजली चोरी करके पूरे शहर को रोशन कर दिया जाता है और इस बिजली का बिल ये आवाम भरती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पूरे शहर को लाइटों से जगमग करने के बाद यहाँ खाने की दुकानें सज जाती हैं। मार्केट्स में टकाटक की गूंजती आवाजें, घी के अंदर मसाला फ्राई होने की महक और सूली पे लटका हुआ चिकन। हजरात तवज्जो फरमाएं, अगर आप में से कोई वेजिटेरियन है तो आपकी लाहौर में कोई जगह नहीं, क्योंकि लाहौरी तो गोश्त से नीचे कोई बात ही नहीं करते। अगर आप सोचते हैं कि आप सब्जी खा लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ टिंडे चिकन मिलता है, करेले चिकन मिलता है और भिंडी चिकन भी मिलता है। इन्हें जिंदा या मुर्दा से कोई गर्ज नहीं, बस वो गोश्त होना चाहिए। लाहौर पाकिस्तान का वो शहर है जिसमें सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं। हर सड़क पे, हर गली में, हर कूचे में हॉस्पिटल है और फार्मेसीज की तादाद इतनी ज्यादा जैसे बारिश के कतरे। वैसे बारिश के कतरों से याद आया, मियाँ साहब की काविशों की वजह से बारिश के दिनों में कश्तियां भी यहाँ चलती हैं। यहाँ सुबह के वक्त घी में तैरते हुए पाए और पूरियां खाई जाती हैं और रात के वक्त घी में तैरती हुई कढ़ाई। अब ये सब खाने देख के आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स की तादाद ज्यादा क्यों है। हर बंदा गुर्दे फिपड़े लिए हॉस्पिटल पहुंचा होता है और जिस बंदे का लाहौर में इलाज ना हो सके वो इलाज करवाने लंदन भाग जाता है। दोस्तों, लाहौर में अंग्रेजों की बनाई हुई बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और वो आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी वो 150 साल पहले थी। लाहौर के बारे में आप सुनते रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा, लेकिन बातें खत्म नहीं होंगी। तो जब आपको मौका मिले तो एक बार लाहौर का विजिट जरूर करें। और अगर आप ऑलरेडी लाहौर में रहते हैं और लाहौर आपका इश्क है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि अगली वीडियो में किस शहर की तारीफें की जाएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।